रमजान में हुआ बड़ा करिश्मा, मिल गए दो बिछड़े दोस्त। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। ऐसा करिश्मा दोस्तों कि मिल गए दो बिछड़े दोस्त। सारस मिला आरिफ से। जी हाँ दोस्तों, क्वारंटीन पूरी होने के बाद रमजान की बरकत और हजारों करोड़ों लोगों की दुआओं की वजह से आरिफ जब मिला एक बार फिर से जब सारस से, तो सारस ने जो कुछ किया दोस्तों, जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस सारस को कैद में रखा गया था, क्वारंटीन कर दिया गया था, ताकि वो आरिफ को भूल जाए, ताकि वो एक इंसान को भूल जाए, ताकि वो अपने मददगार को भूल जाए। लेकिन जब 15 दिनों के बाद आरिफ पहुंचा रमजान के इस मुकद्दस महीने में उस सारस से मिलने के लिए, मुंह में मास्क लगाए हुए, सर पे कपड़ा बांधे दोस्तों, लेकिन उस हालत में भी उस परिंदे सारस ने जो किया दोस्तों, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, आज का पूरा वाकया उत्तर प्रदेश से है। जी हाँ दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है, देश का सबसे बड़ा सूबा, और उसी सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के ही स्टेट उत्तर प्रदेश से एक कहानी शुरू हुई थी, अमेठी से। दोस्तों, आपको पूरा बताने जा रहे हैं और आपको यह भी बताएंगे कि जब 15 दिनों के बाद सारस मिला आरिफ से, तो सारस ने जो कुछ किया सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सारस और आरिफ की दोस्ती बरकरार रहे, सरकार उसको सारस सौंप दे, तो दोस्तों आप कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं दोस्तों। और वी लव आरिफ एंड सारस फ्रेंड, आप लिखकर जरूर कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको पहले थोड़ी सी झलक बता देते हैं उन लोगों की कि आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची। दोस्तों, एक दिन एक किसान जिसका नाम आरिफ गुर्जर था, अपने खेत अमेठी में काम कर रहा था कि सामने उसने देखा कि एक परिंदा तड़प रहा है। जब तड़पते हुए परिंदे को उसने देखा तो दौड़कर अपना काम छोड़कर उस परिंदे के सामने गया, तो देखा कि परिंदे का पैर टूटा हुआ है और दर्द से वो कराह रहा है। आरिफ को रहम आ जाता है और उस परिंदे को उठाकर घर लाता है, उसको उसकी दवा कराता है और उसकी हिफाजत करने लगता है, खिदमत करने लगता है। वक्त गुजरते गुजरते दोस्तों ऐसा होता है कि उस परिंदे का पैर ठीक हो जाता है। और जब परिंदे का पैर ठीक हो जाता है तो परिंदा अब जंगल जाना भूल जाता है, बल्कि अपने मददगार आरिफ के साथ ही रहने लगा। उड़ता है, कहीं भी जाता है, लेकिन फिर जब भूख लगता है आरिफ के साथ आकर रहने लगा, उसके साथ खाना खाने लगा। और आरिफ और उसकी दोस्ती ऐसी हो गई कि आरिफ अगर बाइक से नीचे जमीन पर चलता तो परिंदा उसके ऊपर परवाज भरता, उड़ता रहता। दोस्तों, इस तरीके के वीडियो भी वायरल होने लगे, लोग आकर वीडियो बनाने लगे, देश विदेश की मीडिया इनके वीडियोस को और इंटरव्यू लेने लगे। इसी चर्चा को सुनकर एक दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आते हैं और वो भी फोटो खिंचवाते हैं उन सारस और आरिफ के साथ। वो तस्वीरें वायरल हो जाती है और उस दिन से इन दोनों की दोस्ती में दोस्तों एक तरीके से बड़ा दरार पैदा हो जाता है, बड़ा मुसीबत टूट पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही अखिलेश यादव की तस्वीरें वायरल होती है, अचानक से दोस्तों योगी आदित्यनाथ का महकमा हरकत में आता है और योगी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फौरन इसके आरिफ के घर आ जाता है और कहता है कि आप अपना सारस को हम लोगों के हवाले कर दीजिए। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसको पाला नहीं जा सकता है, इसको खिलाया नहीं जा सकता है, आप हमारे हवाले कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। बहरकैफ डर के मारे, न चाहते हुए भी रोते हुए आरिफ सारस को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर देता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जबरन सारस को लेकर वो पक्षी विहार चली जाती है, वहाँ रखने की कोशिश करती है, लेकिन सारस वहाँ आरिफ को ढूंढता हुआ वहाँ से भाग जाता है और ढूंढते ढूंढते थक कर ज़मीन पर गिरता है, जहाँ पर आवारा कुत्ते उस पर हमला करने वाले थे दोस्तों, कि एक इंसान उसको बचा लेता है। और बचाने के बाद दोस्तों इसकी खबर जब आरिफ को मिलती है, आरिफ उससे मिलने के लिए जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में अभी आरिफ था, वहाँ तक पहुँचा भी नहीं था कि फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर होती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इसको पकड़कर फिर से ले जाते हैं और ले जाकर कानपुर के पक्षी विहार में क्वारंटीन कर देते हैं। दोस्तों
इधर क्वारंटीन होने की वजह से और आरिफ से बिछड़कर सारस भी खाना पीना छोड़ चुका था, इधर आरिफ भी खाना पीना छोड़ चुका था। आरिफ और सारस की जब ये हाल हुई तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अपने साथ आरिफ को ले जाकर कानपुर में सारस से मिलवाऊंगा। आरिफ को अखिलेश यादव लेकर जाते हैं मिलवाने के लिए, लेकिन दोस्तों वहाँ के प्रशासन उसको मिलने नहीं देता है, बल्कि बोलता है कि अगर आप देखना चाहते हो तो सीसीटीवी में इसको देखो, लेकिन सामने से नहीं देख सकते हो। बाहर के कम से कम तसल्ली होती है। आरिफ सीसीटीवी में सारस को देखकर वापस आ जाता है। आरिफ बताते हैं कि वो बड़ा पतला दुबला हो चुका था, खाना पीना छूट चुका था। आरिफ तड़पने लगता है। फिर क्या था दोस्तों, एक एक दिन करके वो काटने लगता है और इसी दौरान दोस्तों 15 दिन खत्म हो जाते हैं और पिछले ही दिनों दोस्तों रमज़ान के पाक महीने में आरिफ पहुंच जाता है कानपुर और सारस से मिलने के लिए। जिस घड़ी सारस से मिलने पहुंचता है तो सारस को एक पिंजड़े में कैद कर रखा गया था और आरिफ भी कुछ लोगों के साथ पहुंचता है। मुंह में मास्क लगाकर पहुंचता है और सर पे कपड़ा बांधा हुआ था, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही आरिफ उस सारस के पास पहुंचता है दोस्तों, सारस उसको देखकर उछलने लगता है। जैसे ही आवाज लगाता है आरिफ, वो उसको उस आवाज को सुनकर वो सारस तड़पने लगता है, मानो मिलकर गले मिलकर खूब रोना चाहता है। लेकिन बीच में दीवार थी, बीच में सलाखें थे दोस्तों, पिंजड़ा था। लेकिन आरिफ देखता है कि उसको पहचान चुका है। आरिफ भी कहता है कि लगता है मेरे दोस्त तुम मुझे पहचान गए हो। फिर आरिफ ये कहता है कि जरा उछलो, जरा कूद कर दिखाओ। आरिफ की आवाज में दोस्तों वो पिंजड़े के अंदर वो सारस कूदने लगता है, वो सारस उछलने लगता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक जानवर, एक परिंदे पर जब एक इंसान ने उसके मुसीबत में काम आया तो 15 दिन तक उसको अलग रखा गया था ताकि उस मददगार को वो सारस भूल जाए। लेकिन 15 दिन अलग होने के बाद, 15 दिन जुदा होने के बाद अपने मददगार को दोस्तों वो सारस भूला नहीं, बल्कि सारस उसको देखकर मचलने लगा, तड़पने लगा, मानो उससे मिलकर गले मिलकर खूब रोना चाहता हो। लेकिन दोस्तों मजबूरियां थी कि वो मिल नहीं पाया। बहरकैफ आरिफ के कहने पर वो सारस वहीं उछलने लगता है, कूदने लगता है, अटखेलियां करने लगता है। आरिफ कहता है कि तुम अब यहीं रहो और खूब अच्छे से खाना पीना, मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और ना चाहते हुए भी दोस्तों एक रोते हुए चेहरा बनाकर आरिफ वहाँ से वापस लौटता है दोस्तों और अपना घर चला आता है। उसको तसल्ली हुई कि उसका दोस्त उसको भूला नहीं है। तो ये होता है दोस्तों एहसान का बदला एहसान। एक परिंदा ने ऐसा एहसान का बदला चुकाया कि भूला नहीं।